बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लोगोरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, मोहतरम अनवारुल हक लोधी साहब। तो अनवारुल हक लोधी साहब जो हैं ये माशाल्लाह सेल्स रैप भी रहे हैं मेडिसिन की कंपनीज़ में, और साथ साथ इन्होंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है। खैबान सरवर में जो अकलौता मेडिकल स्टोर है वो इनका है, और ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं खैबान सरवर के लोगों की, क्योंकि तमाम मेडिसिन इनके पास अवेलेबल होती हैं और ये माशाल्लाह बड़े इकोनॉमिकल रेट पर बेचते हैं। इसके अलावा अनवारुल हक लोधी साहब जो हैं ये माशाल्लाह वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत भी देते हैं, फिर शुगर जो है वो चेक करने की सहूलत भी इनके पास है। तो काफ़ी इनके पास रश लगा रहता है। तो अनवारुल हक लोधी साहब प्लीज़ अपनी कहानी अपनी ज़बानी थोड़ी सुनाएंगे सर? जी ज़रूर सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और देखने वालों को। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा सर अजीज़ुल्लाह गौरी साहब का, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और इन्होंने मुझे मौका दिया और अपने पास बुलाया, और मुझे शर्फ मिला कि मैं अपने उस्ताद साहब के सामने अपनी आप बीती अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकूं। मेरी एफएससी यहाँ पास में ही सर के हमसाया इलाके से ही है, गैरिजन कॉलेज से, और उसके बाद बीबी ऑनर्स की थी मैंने बीजेडयू कैंपस डीजी खान से। तो उस कैंपस में सर अजीज़ुल्लाह गौरी साहब ने हमें अकाउंट्स पढ़ाई थी, और इन्हीं के ही अकाउंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज तक हमारी लाइफ चल रही है अकाउंट्स को देखते हुए। बीबी ऑनर्स करने के बाद मेडिसिन की फील्ड ज्वाइन की, क्योंकि डीजी खान में कोई और ख़ास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ही नहीं थी। प्राइवेट जॉब्स में बस यही होता है कि आप जॉब करें और आपको मंथली इनकम मिलती रहती है, पेंशन के हवाले से कुछ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ में 2-3 ऐसे मिसहैप्स हुए कि जिनकी वजह से फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा, और मैंने अपनी जॉब के साथ साथ ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। यहाँ खैबान सरवर में मेरी जॉब से रिलेटेड ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी जॉब के साथ 3 साल ना ही मैंने जुम्मे को छुट्टी की ना इतवार को छुट्टी की, और 3 साल लगातार मैं यहाँ पे सर्विसेज देता रहा। तो 3 साल के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और फुल टाइम अपने बिज़नेस को देना चाहिए, तो फिर मैं जॉब छोड़ के तो यहाँ आ गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल गेट्स फार्मा में काम किया है, और 9 साल सामी फार्मास्यूटिकल्स में काम किया है, जो कि पाकिस्तान की मारूफ कंपनियां हैं, पहली और दूसरे नंबर पे आती हैं। और अप डाउन तो चलता रहता है, कंपनीज में मुकाबला चलता रहता है। तो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से इनका नाम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खैबान सरवर में अपने सर्विसेज दे रहा हूँ। साथ के साथ मैंने फार्मेसी असिस्टेंट का भी कोर्स किया हुआ है, फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं। तो इस वजह से मैं मेडिसिन को अच्छी तरह से जानता हूँ, और साथ में बैकग्राउंड क्योंकि मेडिसिन का है, तो वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी लर्निंग हुई थी। तो उस बिहाफ पे मैं फिर यहाँ पे लोगों को गाइड भी करता हूँ, और जितनी फैसिलिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हो सकती हैं मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरी कहानी है। प्राइवेट जॉब छोड़ने का और बिज़नेस की तरफ आने के 2-3 वजूहात थी। सबसे पहले तो ये कि मेरे वालिद साहब ने 2016 में जॉब छोड़ी थी, तो उन्होंने कहा बेटा प्राइवेट जॉब्स के बाद कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद 2018-19 में हमारे सीनियर्स होते थे शाहिद हमीद गौरी साहब, उन्होंने 20 साल सामी फार्मास्यूटिकल्स को दिए। प्राइवेट जॉब होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो गए, तो उसके बाद फिर कंपनी ने उन्हें जवाब दे दिया। उसके बाद राना ज़ियाउल्लाह साहब होते थे, उन्होंने भी 13-14 साल सामी को दिया, तो उनके साथ भी यही हुआ। ये सिर्फ सामी का अलमिया नहीं था, ये ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्राइवेट जॉब्स का अलमिया है। तो इन 3 वजूहात की बेस पे फिर मैंने ये स्टेप लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का साथ था, मेरे असातिज़ा की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपना बिज़नेस चला पा रहा हूँ।
और मैं अपने बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि जॉब को जॉब समझें और अपने काम की तरफ आएँ। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहानी है। सही। तो अनवर हक लोधी साहब, आप सेटिस्फाइड हैं मतलब यहाँ पे ठीक है अर्निंग वगैरह आपकी, यानी मतलब ये कि ये कोई इशू तो नहीं इकोनॉमिकल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि 3 साल मैंने ड्यूरिंग जॉब अपना बिजनेस रन किया। अच्छा। तो मेरे 2 टारगेट्स थे, या तो ये कि मैं 10 साल प्राइवेट जॉब करूँगा तो 10 साल के बाद मैं क्विट कर दूँगा, या फिर ये कि मैं इतना अपने बिजनेस से अर्न करना शुरू कर दूँ कि मैं अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर करना शुरू कर दूँ। अच्छा। तो जो भी पहले मेरा अचीव होना था तो मैंने जॉब छोड़ देनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल भी पूरे हुए और बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस लेवल पे आ गया कि मेरे रूटीन के एक्सपेंसेस मीट होने लग गए। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब अल्हम्दुलिल्लाह खैर खुशी से अपने मैनेजर्स की रजामंदी से और बिल्कुल अच्छे माहौल में, अब भी मेरे जो जानने वाले हैं वो देखते होंगे कि मेरे असातिज़ा, मेरे मैनेजर साहिबान वो आते हैं मेरे पास, स्टोर पे बैठते हैं, सिटिंग करते हैं और बड़े खुश होके जाते हैं कि यार बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ और बाकी तमाम दोस्तों से भी यही कहूँगा, चाहे छोटा हो थोड़ा हो, लेकिन अपने बिजनेस का जो मज़ा है ना वो जॉब में नहीं है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। माशाल्लाह। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। अच्छा। अच्छा। जी सही है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, ये जो अनवारुल हक लोधी साहब हैं, ये एक मोटिवेशनल सिंबल हैं उन लोगों के लिए जो नौकरियों के चक्कर में रहते हैं, नौकरियां तलाश करते हैं। तो अपना कारोबार करें, बल्कि इन्होंने एक मुलाजिम भी रखा हुआ है, तो बजाय इसके कि ये किसी के पास मुलाजिम होते, इन्होंने ख़ुद मुलाजिम रखा हुआ है और ये एक अच्छा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं खैबान सरवर में। तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, एक इसकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, अपना काम है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, किसी के जवाब नहीं देना। तो ये एक मोटिवेशनल सिंबल है अनवारुल हक लोधी साहब। तो आप कोई न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे ये चीज़ देखता हूँ कि हमारे पास इतने बजट इकट्ठा हो जाएगा, हम इस लेवल का बिजनेस करेंगे तो हम जॉब छोड़ेंगे, तब तक हम जॉब कर रहे हैं। वो उस लेवल का ना ही बजट इकट्ठा होता है, ना ही वो जॉब छोड़ते हैं। और एट द एंड मैंने जैसे बताया कि शाहिद हमीद गौरी साहब मेरे लिए मिसाल थे कि 20 साल के बाद जब उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हुए तो कंपनी ने उन्हें छुट्टी दे दी। और ऐसे बहुत सारी मिसालें मेरे सामने हैं। तो बजाय इसके कि कंपनी आपको अलविदा कहे, उससे बेहतर यह है कि आप अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लान कर लें और फ्यूचर प्लान के बाद उसको एग्जीक्यूट करें और उसको एग्जीक्यूट करने में फिर दिन रात मेहनत करें। तो हम लोग सोचते हैं कि 2-4 महीने काम नहीं चला छोड़ के चले जाते हैं। तो बिजनेस कोई भी हो, साल से 2 साल आपके लाजमी लेता है। और हम ये समझते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया जॉब में तो पहले ही महीने अर्निंग शुरू हो जाती है। तो मैं इसको आसान अर्निंग कहता हूँ कि इजी अर्निंग है। आपने पहले ही दिन जॉब स्टार्ट की, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, 30 तारीख हुई, आपकी सैलरी आपके हाथ में। तो हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। लॉन्ग टर्म में हम ये नहीं सोचते कि कंपनी या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जब हम छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो उस आने वाली जनरेशन को जीरो से स्टार्ट करने से बेहतर है आप आज थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया 3 साल मैंने ना जुम्मे की छुट्टी की, ना इतवार की, ना मुहर्रम की, ना रबीउल अव्वल की, कोई भी मैंने छुट्टी नहीं की। अच्छा। मैं फुल टाइम यहाँ जॉब करता था, जॉब के साथ साथ स्टोर पे भी आता था और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम मुझे आज पे कर रहा है। आज मैं जितना रिलैक्स हूँ अपने बिजनेस की वजह से, वो जॉब में तो इंसान पॉसिबल ही नहीं है रिटायरमेंट तक। तो बेहतर यह है कि अपने काम की तरफ सोचें और टारगेट बना के फिर उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें। ये ना कि 2-3 महीने 6 महीने उसके बाद डर के छोड़ दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस फिर आपको कुछ देगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने बीज तो बो दिया,
अब आपने उसके दरख्त बनने और फल आने तक वेट ही नहीं किया, सही तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। सही। तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और कुछ सोचें। सही। शुक्रिया। अनवर हक लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार मेरे जहन में आ रहा है, मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। आजकल नंबर 2 मेडिसिन बहुत हैं, मतलब वो ऐसे फेक कंपनीज वाले आपके पास आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे कि ये नहीं, जो असल ब्रांड है ना उससे बिल्कुल उसकी कॉपी, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर मेडिकल स्टोर वाले इस पे वो करते हैं अर्निंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, ये क्या वाकई हकीकत है इस तरह? ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी और बड़ी डिटेल वाली। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कोई भी एक मेडिकल स्टोर आप सिलेक्ट कर लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि मार्केट की ये कंडीशन है कि हमारे डॉक्टर साहिबान सबसे पहले बिके हुए हैं। डॉक्टर साहिबान के बाद मैंने 10 साल जिन कंपनीज में काम किया, मैं नहीं कहता कि वो अच्छा काम कर रही थी, वो भी डॉक्टर्स को टूर्स दे रही थी, चेक दे रही थी, एसी लग रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो हम लोग डॉक्टर को मसीहा समझ के उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके, आप यकीन जाने मेरे पास जामपुर से लोग आते हैं, उन्हें जामपुर में चीज़ नहीं मिलती, कोट छुट्टा में नहीं मिलती, डाट पुल पे नहीं मिलती, वो खैबान में आते हैं, ढूंढ क्या रहे होते हैं जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन चाहिए किसी भी डॉक्टर का लिखा हुआ, यार आपको वहां नहीं मिला, उसके मुतबादिल बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाके उसका सब्स्टिट्यूट ले लें, हम उसी ब्रांड को ही फोकस करके फिर घूमते रहते हैं। तो एक तो ये आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। नंबर 2, जो सबसे बड़ा अलमिया चल रहा है ना, वो डिस्काउंट की मद में लोग आपको लूट रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देता। हम कहते हैं जी फलाना 12% दे रहा है, फलाना 10% दे रहा है, तो आप जब उनके पास जाएंगे तो वो बिजनेस टाइकून हो गए, उनके पीछे सियासी सपोर्ट भी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। सही। तो इस बेस पे उनके पास फिर बल्क में जब चीज़ें आती हैं तो उनमें 2 नंबर भी ऐड हो जाती हैं। पिछले दिनों एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब की पोस्ट लगी हुई थी कि डिस्काउंट एक धोखा है। मेरे पास होगी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको साथ में अटैच कर दीजिएगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट की तरफ ना जाएं। मुझे एक चीज़ बताएं, मेडिसिन में बड़ा लिमिटेड सा मार्जिन है जो कि ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, लाइसेंस की फीस है, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि एक मेडिकल स्टोर वाला आपको डिस्काउंट दे? आप 10 रुपये 20 रुपये की बचत के चक्कर में आप एक बार तो डिस्काउंट कर देगा स्टोर वाला, कोई भी होगा, वो फिर अगली बार देख लेगा कि सर अजीजुल्लाह गौरी साहब आए थे, इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया था डिस्काउंट के मामले में, अगली बार मैंने ये पैसे पूरे करने हैं। तो वो फिर अगली बार आपको कुछ ऐसा ऑफर करेगा कि जिसमें उसका मार्जिन निकल आएगा। कोशिश करें कि डिस्काउंट की तरफ ना जाएं। डिस्काउंट बिल्कुल एक धोखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2 नंबर मेडिसिन है, आपको 40 रुपए की मिलेगी और ऊपर 400 प्रिंट होगा। तो यही मेडिसिन फिर उन स्टोर्स पे बिक रही होती हैं, और लोगों का ये सोच होती है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छी चीज़ ले रहा हूँ। लोगों को ये नहीं समझ आती, यार मुझे तो अच्छी चीज़ मिल रही है, मुझे जो मार्जिन मिल रहा है वो किसी गरीब की जेब से निकल के मुझे मिल रहा है। स्टोर वाला फिर किसी गरीब की जेब काटेगा, वो उससे मार्जिन निकालेगा जो कि मुझे वो कंपनसेट कर रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आप 10, 20, 50 बचाने के चक्कर में एक तो आप 2 नंबर मेडिसिन ले आते हैं, दूसरे नंबर पे आप लोगों के घर में डॉक्टर्स होते हैं, हर घर में डॉक्टर है। आप डॉक्टर से ये पूछ लें, यार ये जो मेडिसिन है आप अपने पेशेंट्स को जो लिखते हैं वही आप घर में यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी टोन आपको बता देगी कि वो क्या चीज़ मरीजों को लिख रहा है और अपने लिए क्या चीज़ पसंद कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। मेडिसिन बिल्कुल 2 नंबर हैं, 2 नंबर की पाकिस्तान में तो 10 नंबर हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काइंडली डिस्काउंट को छोड़ के
जिस पे ट्रस्ट करें उसे कि पैसे पूरे ले लो, चीज़ अच्छी दे दो। ओरिजिनल। पिछले दिनों सेहत कार्ड चल रहा था, तो मुझसे जो भी मशवरा लेता था मैं उसे कहता था डॉक्टर साहिबान फलाने के पास चले जाओ, उनसे सिर्फ ये कहना कि मेडिसिन मैं अपनी ले लूँगा, आप ऑपरेट अच्छा कर दें। होता ये है कि वो ऑपरेट से भी बचत की जो कोशिश करते हैं, मेडिसिन से भी बचत की कोशिश करते हैं, और वो गवर्नमेंट 15-20 हज़ार उन्हें देती थी, वो उसी में सारा कुछ कवर कैसे करेंगे। अब आप सोचेंगे कि FCPS सर्जन है, वो 15-20 हज़ार में सर्जरी भी कर रहे हैं, वो ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंस भी कर रहे हैं, वो मेडिसिन भी उनको दे रहे हैं, तो वो फिर मेडिसिन कौन सी होती हैं? सही है, सही। तो ऐसी ही मेडिसिन होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए कोशिश करें किसी एक पे ट्रस्ट कर लें, किसी एक पे जो आपका अजीज हो, जो आपका दोस्त हो, और फिर उसी से जाके मेडिसिन लें। डिस्काउंट का ना कहें, वरना आपको 2 नंबर लग जाएगी। सही। ये गारंटी है। सही। बहुत अच्छा मशवरा दिया मोहतरम अनवर हक लोधी साहब ने कि ये डिस्काउंट के चक्कर से बचें, ओरिजिनल ब्रांडेड जो मेडिसिन है वो यूज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद खुशियाँ दे। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे इनवाइट किया, बेहद शुक्रिया आपका। मुझे ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के बिल्कुल पास बैठा हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.